मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जंग चल रही है उसमें भारत का जो स्टैंड रहा वो कितना सही, क्या और पुरजोर तरीके से अपनी बात भारत को रखनी चाहिए थी। हालांकि हमने ये देखा कि जो वहां कुछ हो रहा है उसका असर दुनिया समेत भारत पर भी देखने को मिला। और जब भारत में कुछ लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ गैस को लेकर, लेकिन सरकार ये कह रही है, पहले भी कहा अभी भी कहा कि सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किसी को भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन उस बीच हम ये देखते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे ईरान ने नाकाबंदी करते हुए बंद कर रखा है, वहां से हमारे जहाजों को निकलने की अनुमति दी गई और जहाज पहुंच चुके हैं। अभी और भी जहाज आ रहे हैं। तो ये भी एक डिप्लोमेसी का एक नतीजा में देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भारत में जो विपक्ष है वो सरकार से ये पूछ रहा है कि आपने ये स्टैंड पुरजोर तरीके से क्यों नहीं लिया, क्या इसमें कमी नजर आती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमित शशांक हैं, भाजपा नेता। बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे देखते हैं आप पूरी इस डिप्लोमेसी को, भारत का जो स्टैंड, जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने स्टैंड क्लियर नहीं किया अभी तक, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं भी ये भी जानना चाहूंगा कि जो मिडिल ईस्ट में जो कहानी चल रही है, जो कुछ चल रहा है, उसका क्या असर भारत में हुआ या आप मानते हैं कि नहीं हुआ। देखिए, भारत की वैश्विक नीति को आप दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। 2014 के पहले और 2014 के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता और इनके विदेश मंत्री जा करके यूरोपियन कंट्रीज़ के विदेश मंत्री या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के जो नेता थे उनके सामने घुटने टेक देते थे, अमेरिका के सामने घुटने टेक देते थे। और 2014 के बाद हमने, खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टतापूर्वक कह दिया कि ना हम नज़र झुका के बात करते हैं और ना ही नज़र उठा के बात करते हैं। हम आंख में आंख मिला के बात करते हैं, यानी गरिमामय पूर्वक जीना और गरिमामय पूर्वक तरीके से सामने वाले को सम्मान देना। तो इसके लिए हमने काम किया। वसुधैव कुटुंबकम हमारा लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा लक्ष्य है। सबको साथ लेकर के चलने की बात हम करते हैं। और बदलते वैश्विक परिवेश में भारत की एआई टेक्नोलॉजी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और उद्योग सेक्टर, ये सब आगे बढ़े। और इसमें मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के लोग जो हैं उनके साथ जो हमारे संबंध हैं वो कैसे बेहतर हो, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी काम किया। चाहे इजराइल के विषय में बात हो, चाहे गल्फ में अदर कंट्रीज जो हैं उनके विषय में बात हो। लेकिन वर्तमान में जो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैं तो सोनिया गांधी को खुला चैलेंज करता हूँ कि ये बार बार जो कहती है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के बताएं कि वो किसके साथ हैं, युद्ध में किसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आपने बयान देखा होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी आकर के बता दे, राहुल गांधी आकर के बता दे कि ये रोहिंग्या मुसलमान, ये सिया मुसलमानों के साथ हैं कि सुन्नी मुसलमानों के साथ हैं। ईरान ने मिसाइलें किसके ऊपर मारी? गल्फ में जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर भी तो मारी हैं। नहीं, वो तो अमेरिका के बेसिस पर मारी। हालांकि हाँ, ये बात सही है कि वो लोग अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं कि भाई हमें क्यों आप बीच में चपेट में ले रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बताए ना राहुल गांधी कि सिया मुसलमानों के साथ कि सुन्नी मुसलमानों के साथ, ये मेरा सवाल है। अब रही बात कि आपने देखा कि 2014 के पहले $147 प्रति बैरल तेल हुआ करता था। उस समय ये लोग छाती नहीं पीटते थे, उस समय इनको भारत के लोगों की तकलीफ नहीं दिखाई देती थी। और हम जैसे युवा साथी पूरा एक दिन समय लेकर के किसी गैस एजेंसी के सामने पूरा दिन खड़े रहते थे। किस लिए? तो एक गैस का सिलेंडर मिल जाएगा और हमारे परिवार का चूल्हा चौका जो है वो चल जाएगा, लोगों का जीवन यापन हो जाएगा। 2014 के बाद ये परिस्थितियां बदल गई, यानी आपके घर तक गैस मिलता है। जैसे ही गल्फ में कोई समस्या होती है, जैसे ही मिडिल ईस्ट में कोई समस्या होती है, इन लोगों को आपदा में अवसर दिखाई दे जाता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को आपदा में अवसर तलाशने का काम इन लोगों ने कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बोलने का अवसर इनको मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी बताएं, जब जियो पॉलिटिक्स की बात होती है तो भारत में जब बजट सत्र चल रहा होता है, उस समय बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी विदेश यात्रा में रहते हैं। राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके आते हैं और उसके बाद मेक इन इंडिया को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
लेकिन अभी अभी कांग्रेस पार्टी है, पूरा विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि भारत पर असर हुआ, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, भारत के संबंध जहाँ शांति है, वैसे शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध बहुत ही बेहतर हैं और आगे भी बेहतर होंगे। जो राष्ट्र शांति प्रिय नहीं है, उनको भी शांति प्रिय बनने की प्रेरणा भारत से लेनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है। रही बात कि भारत के संबंध सबके साथ बेहतर हैं और भारत सबसे पहले इंडिया फर्स्ट की नीति पे चलता है और भारत के हित जिसमें है, भारत की सरकार वहां खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां खड़े हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा को जब हमने कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध करवाया तो कनाडा की सरकार ने अपने ऑफिशियल साइट पे दिखाया कि हनुमान जी किस तरीके से संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। तो न केवल यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले, गल्फ की बात कर ले, मिडिल ईस्ट की बात कर ले, भारत ने सदैव शांति के लिए प्रयास किया है। यूएन की जो सेना है वहां भी आपने देखा होगा कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा हैं वहां पे शांति सेना में, और शांति की स्थापना करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर पे दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है और बुद्ध के मार्गदर्शन पे चलने की आवश्यकता है। मेरा एक सवाल इसमें ये कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है और कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष जो ये कह रहा है कि आप स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे। आपने सोनिया गांधी की बात कही, उनसे भी आपने ये सवाल पूछा और लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप कब तक ये कहते रहेंगे कि आप सबके साथ हैं या फिर आप शांति की बात कर रहे हैं? आपकी सुन कौन रहा है? आपको याद होगा संसद में ये पूछा कि आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, राजीव शुक्ला की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपका शिष्य कौन है ये बताइए ना। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो उसका क्या जवाब? देखिए, राहुल गांधी, राजीव शुक्ला या फिर सोनिया गांधी, जिन लोगों को हमेशा अपना आदर्श दुनिया के दूसरे देशों में नजर आता है, वो अपने देश वैसे लोगों की वकालत करते रहते हैं। राहुल गांधी के विषय में मैंने बता दिया कि बजट सत्र चलता है तो इटली में दिखाई देते हैं, बजट सत्र चलता है तो अमेरिका में दिखाई देते हैं। वो ये कहते हैं इस बीच आपने सरेंडर कर दिया। वही बोल रहा हूँ ना, बजट सत्र चलता है तो ये जाकर के दूसरे देश में दिखाई देते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत करता है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाने का काम भारत की सेना करती है, भारत की सेना के जवानों ने, भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने किराना हिल्स को हिट किया और एक बड़े आतंकवादी के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। सबने देखा है वो गिरते हुए ब्रह्मोस मिसाइल, वो गिरते हुए भारत के बम जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तंग और तबाह कर चुके थे। आज इवन इजराइल में जिस तरीके से ईरान के भी हमले हो रहे हैं और वहाँ की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको भेदते हुए एक दो मिसाइल कहीं ना कहीं किसी भी देश में, और खास करके किसी भी देश का जो सुरक्षा तंत्र है जिसको माना जाता है कि 99% अचूक होता है, लेकिन 1% जो है वो सब में संभावनाएं होती हैं कि वहाँ एक दो मिसाइलें गिर सकती हैं। भारत में एक भी मिसाइल गिरी क्या? भारत की सुरक्षा तंत्र ने दिखा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत सरकार और भारत की सेना प्रतिबद्धता से काम करती है कि हमारे लिए भारत पहले है, भारत के लोग पहले हैं, भारत के जवान पहले हैं, और एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरी। सारे ड्रोन्स, तुर्की में बने हुए सारे ड्रोन्स भारत की सेना ने मारने का काम किया। तो इस पर राहुल गांधी को क्या दिक्कत थी? ऐसे लोग जो हैं वो भारतीय सेना पे प्रश्न खड़े करने लगते हैं कि भारतीय सेना ने क्या किया, कितने राफेल मरे, बता दो। ये तो राहुल गांधी जैसे लोग पूछते हैं, सोनिया गांधी जैसे लोग पूछते हैं, और इनकी जो दोहरा चरित्र, दोहरी नीति, दोहरी रंगत है, ये पूरे देश के सामने स्पष्ट है। जब कहीं कोई घटना होती है, प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए इनको मौका मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये जिस तरीके से, हालांकि ये जानना भी जरूरी था क्योंकि विपक्ष इस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जब सवाल पूछे जा रहे हैं, सोनिया गांधी की तरफ से पूछा गया, ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई को संयुक्त कार्रवाई में मौत के घाट उतारा गया, उस पर भी सवाल किए गए। तो ये सवाल जो हैं उनका जवाब देने की कोशिश भाजपा की तरफ से जो भाजपा नेता हैं उसमें शशांक ने हमारे साथ बातचीत में दी है। आपको ये बातचीत कैसे लगी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए, और देखते रहें, जुड़े रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।